शुरू करते हैं। तच्चयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 12 भावनाओं पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और कल संसार भावना पर अपन ने चर्चा स्टार्ट की थी, है ना। ये संसार भावना में कुछ पॉइंट्स अपन एक बार दादा की पुस्तक अनुशीलन से देखेंगे और फिर अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखेंगे, ठीक है। चलो पहले गुरुदेव श्री के प्रवचन से ही लेते हैं। पेज नंबर है 408। देखो क्या लिखा है इसमें, चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं, चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं, एक मोक्ष में सुख है और उस सुख का उपाय आत्मा के आश्रय से होता है, ठीक है। अब वही वाली बात आ गई कि आत्मा का आश्रय नहीं है तो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। वो उन्हीं राग द्वेष की उत्पत्ति का नाम वास्तव में संसार है और इस संसार के अभाव का उपाय आत्मा को जानना है। सो पंचम परम पारणामिक भाव के आश्रय से पंचम गति की प्राप्ति होती है, सीधी बात है ना। अभी क्या करें, नरक गति में तो प्रगट दुख है, तो गुरुदेव श्री एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, क्या संयोग से बात करते हैं, ताड़न भेदन छेदन आदि अनेक दुख हैं, नरक में ऐसे दुख हैं, ये संयोग से बात करते हैं। नरक गति में दुख है, ये संयोग से बात करते हैं, है तो वहां आकुलता का दुख। नरक में किस बात का दुख है, आकुलता का दुख है। नरक में दुख नहीं है, संयोग की सापेक्ष बात की जाती है, इस वाली बात को ख्याल में रखना। परंतु उसे यह ताड़ना छेदन भेदन आदि होता है, उसमें उसे स्वयं से आकुलता होती है, तो कहने में आता है कि नरक में दुख है, ठीक है। देखो ये वाली बात यदि आपको स्पष्ट हो रही हो, हर जीव ऐसा समझ रहा है कि नरक में दुख, और दुख वास्तव में अज्ञान मोह राग द्वेष की परिणति है। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति दुख का कारण नहीं होती, आ रही बात समझ में। अभी क्या करें, त्रियंच गति में भूख प्यास अति भार लादना इत्यादि दुख है, ये फिर वापस संयोग की तरफ से बात की है। ऐसी बारंबार भावना करे तो गति में से उसे वैराग्य हो। फिर कह रहे हैं मनुष्य गति में भी अनेक चिंताएं, कमाने की, खाने की, पीने की, लड़के संभालने की, इज्जत की, पैसे की, वगैरह वगैरह, है ना। और फिर त्रियंच गति में ही कौन कौन है, निगोद, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, है ना। तो अभी क्या करें, त्रियंच में तो निगोद का अनंत दुख, एक शरीर में अनंत जीव, अनंत भाग में ज्ञान का उघाड़ रह गया। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार, जो ज्ञान का विराधक है। सब देखो उदयाधीन व्यवस्था में मनुष्य भव मिल गया, और यहाँ पर भी किसी को कहें भैया स्वाध्याय किया करो, पूजा पाठ किया करो, बाकी सब के लिए रेडी है। ऐसा बोलो रात में 12 बजे जाके शमशान घाट पे 2 नींबू 4 हरी मिर्ची रख के आना, तुम्हारा सब भला हो जाएगा, तो वो करने तैयार है। लेकिन इतनी बात करो कि स्वाध्याय करो, अपने स्वरूप को समझो, तो ये समझने तैयार। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। ऐसा ये कैसी स्थिति बन गई, कैसी स्थिति बन गई, क्या बोल रहे हैं, अनंतानुबंधी कषाय की आकुलता है, है स्वयं कौन,
प्रकाश का पूर्व प्रभु, प्रकाश का पूर्व प्रभु, सुख का पूर्व प्रभु, सुख का भंडार, और पर्याय में दुख है, पर्याय में आकुलता है। देखो जो निगोद का जीव है ना, इसको ज्ञानावणी कर्म का तीव्रतम उदय, हाईएस्ट, और वो छायोपशमिक ज्ञान है ना, उघाड़, वो अक्षर के अनंत में भाग रह गया, तो भी सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी है। क्या बोला? तो भी, हाँ, शैव ज्ञान का अनंतवा भाग रह गया तो भी वो सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी है। धारी है, विचार करो आप। ज्ञानावणी कर्म उसे कहते हैं जो मेरा कुछ नहीं कर सकता, उसका निमित्त नैमित्तिक पन्ना पर्याय से, तो पर्याय में ऐसी स्थिति इसलिए बनी कि अपने को सर्वज्ञ स्वभावी नहीं जाने, भाई यही खाना पीना उठना बैठना लड़ना झगड़ना, बस निखिल जड़ता दिखती सब प्राण चेतना अपने से अनजान, है ना, ऐसा। क्या बोल रहे हैं? पर्याय में ऐसी आकुलता, निगोद में दुख, नरक की अपेक्षा अनंत गुना है, नरक की अपेक्षा निगोद में अनंत गुना दुख है ना। क्या बोल रहे हैं? वही महादुख और आकुलता, पेज नंबर 410। निगोद में अंतर की स्वभाव की हीनता का परिणमन हुआ, वही महादुख और आकुलता। महादुख और आकुलता क्या है? जो स्वरूप की विराधना से जो पर्याय में अति तुच्छपना परिणति में प्रकट हुआ, वही महादुख है, बहुत आकुलता, तीव्र आकुलता है। ज्ञानावणी कर्म का तीव्र उदय, मोहिनी कर्म का तीव्र उदय, अंतराय कर्म का तीव्र उदय, कोई का लाभ नहीं हो पा रहा, है ना। मोहिनी कर्म का तीव्र उदय, तो चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय, तो तीव्रतम आकुलता। अनंत क्रोधी है वो, अनंत क्रोधी, निगोद का जीव अनंत क्रोधी, अनंत मानी। ये क्रोध मान माया लोग पर पदार्थ के सापेक्ष कहे जाते हैं, पर पदार्थ से के सापेक्ष होते नहीं है। हाँ, हमारी बात समझ में? हाँ जी दीदी। ऐसा एक श्वास में 18 भव लगातार लगातार मरे और जन्मे, बोलो। एक श्वास में 18 बार जन्मे मरे, तो भी मरा नहीं, मरा नहीं तो भी मरा नहीं। क्या बोला? हाँ, तो भी मरा नहीं, मरा कहाँ? संयोग के सापेक्ष। 18 बार जन्म मरण हुआ लेकिन मरा नहीं। देखो बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं, और तत्व ज्ञान के अभाव में इस जीव के मुंह से एक बात निकलती है, इससे तो मर जाएं, इससे अच्छा तो मर जाएं। या तुम मर सकते नहीं हो। क्या बोला? हाँ, मर सकते नहीं हो, नहीं हो, मर सकते नहीं हो, मरने का उपाय नहीं है। यहाँ से मर के गया अन्य भव में नियम से जाएगा, और वहां कितनी अनुकूलता प्रतिकूलता होंगी। और जो आत्मघात करता है वो नियम से नरक जाता। बोलो अब वहां कितनी प्रतिकूलता। ऐसी प्रतिकूलता, नरक जैसी प्रतिकूलता मनुष्य भव में तो नहीं है ना। ऐसा ये जीव मर सकता नहीं और 3 लोक के बाहर जा सकता नहीं। मर के भी कहाँ रहेगा? परिणामों के अकॉर्डिंग 3 लोक के अंदर ही रहेगा। कहाँ रहेगा? बोलो कहाँ जाएगा? अपने अपने परिणामों के फल भोगने के स्थान है, तो जैसा परिणाम होगा उसका फल वैसे वैसे स्थान पे जाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ जी दीदी। 3 लोग के बाहर जा सकते? मर के कहाँ जाएंगे? 3 लोग में ही रहेंगे, बाहर जा सकते नहीं और मर सकते नहीं। अब क्या उपाय करें? देखो संयोग की सापेक्षता में कहाँ बताया कि सुख कहाँ पर है। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं,
तो जीव की अवस्था विशेष में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हुआ। तो इन पर्यायों को पंचम गति कहते हैं। पंचम गति किसको कहते हैं? ये पर्याय है सो पंचम गति। इन पर्यायों में दुख नहीं है सो इन पर्यायों को संसार नहीं कहते। इनको इन दुखमयी गतियों से विलक्षण पंचम गति। तो ऐसा जीव अब अनंत काल कहाँ रहेगा? वो पौष कॉलोनी में, सिद्ध क्षेत्र में। समझ आ रही बात? ऐसा तो वो पंचम गति कहाँ पे है? कहाँ पे प्रकट होती है? आत्मा में प्रकट होती है। पूर्ण सुखमयी अवस्था का नाम पंचम गति है। समझ आई बात? ऐसा अभी देखो क्या बोल रहे हैं गुरुदेव श्री, हरित काय निगोद पूरे 2.5 दीप में बिछी है, ऐसा बता रहे हैं। प्रत्येक वनस्पति से 2.5 दीप व्याप्त हो गया, उसमें दुख ही है। निगोद में आलू शकरकंद है ना, पर्याय में हीन दशा का महादुख है। पर्याय में हीन दशा का महादुख है। अवस्था का हीनपना हुआ, वहां मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के कसाय का रस बहुत है। ऐसा तो गुरुदेव श्री ने एक बहुत ऐसी बात कोड की है यहाँ पे कर्णान योग संबंधी। स्थिति भले थोड़ी है, क्या बोल रहे हैं? स्थिति भले थोड़ी है ना, लेकिन रस बहुत है, ऐसा बता रहे। ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। तो इतनी बात अपनी। और फिर देवगति के दुख की बात की। किस किस की बात हो गई? प्रियंच गति की बात हो गई, नरक गति की बात हो गई, और मनुष्य गति के सापेक्ष। अब देवगति की बात कर रहे हैं। पेज नंबर है 412, सबसे लास्ट पैराग्राफ। देव की आयु दीर्घ और देवांगनाओं की आयु अल्प होने से उनके वियोग में देवों को अवश्य दुख होता है। देवांगनाएं छोटी उम्र की होती हैं और देव बड़ी उम्र की होते हैं। और उनके एक लाइफ स्पेन में उनकी कितनी सागरोपम की आयु होती है देवों की, और उनकी पल्योपम में होती है ना। और 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागर होता है। समझ आई बात? 33 सागर की। अब तो ऊपर के देवों की है, नीचे जहां तक देवियां होती हैं वहां पे सागरों की आयु है। अब सोचो, एक देव के लाइफ स्पेन में बार बार कोई देवांगना आती है, उससे प्रेम हुआ, उससे प्रीति हुई, उसका भोग हुआ, मर गई। तो दूसरी आई, वो भी मर गई। तीसरी आई, वो भी मर गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कितने दुखी होते हैं ऐसा। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? मृत्यु के पूर्व 6 महीने गले की माला मुरझाने लगती है, तो फिर पहले से ही दुखी हो जाते हैं। अब हम मरने वाले हैं, अब हम मरने वाले हैं। वो अवधि ज्ञान है ना। कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव तो गधे में अवतार धारण करते हैं। 413 पेज पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा है। कितने जीव वनस्पति में उत्पन्न होते हैं, कितने पृथ्वी में, कितने पानी में, कितने अग्नि में, कितने वायु में। बोलो, देव मरकर जो विमानवासी हुआ है, सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा के विश्वास के बिना दुख ही पाए। मैं आत्मा हूं ऐसे विश्वास के बिना दुख ही पाए, और फिर तय तय चय था बर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। बोलो, ऐसी स्थिति है। ठीक है? तो इस तरह की चर्चा तो गुरुदेव श्री के प्रवचन में आई। संसार भावना में उन्होंने चारों गति के सापेक्षता में दुख का वर्णन किया। और अब देखो, दादा ने जो कल अपनी चर्चा हुई थी बहुत विश्व संसार और मैं, है ना, उसी के परिप्रेक्ष्य में दादा ने देखो बहुत गजब की चर्चा है। आगे कई सारे अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। देखो, संयोगों में सुख खो, ये पहले ही उन्होंने बोल दिया। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या की थी संसार भावना में, कि संयोगों के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले निरर्थक दुखमयी आकुलतामयी परिणाम, वे परिणाम संसार हैं। ठीक है? अब क्या कह रहे हैं?
संयोगों में सुख खोजना समय और शक्ति का अपव्यय है, वेस्टेज है। जिस प्रकार कितना ही मंथन क्यों न हो, पानी में से मक्खन नहीं निकालना कौन सा संभव पेज नहीं है? है। पेज 51 नंबर पेज है अनुशीलन में, 12 भावना अनुशीलन दादा की पुस्तक में 51 पेज पे है ना। बालू में से तेल निकालना संभव नहीं, उसी प्रकार सुख की प्राप्ति के लिए संयोगों की शोध खोज में किए गए संपूर्ण प्रयत्न निरर्थक ही हैं। अशरण भावना में अपन ने बहुत चर्चा कर ली थी। बाहर में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, कौन शरण है? परद्रव्य शरण है। बाह्य लोक जो जो पाप बंद के हैं निमित्त, वे लौकिक जन तो शरण नहीं, शरण नहीं, पर सच्चे देवशास्त्र गुरु भी अवलंबन है व्यवहार से, है ना। तो फिर क्या करें? उन सम निज लक्ष्य करो आत्मा। कभी सुख की वांछा हो तो पर द्रव्य, अभी ये श्रद्धान अपेक्षा, चारित्र की परिणति में तो विकार उत्पन्न होगा, लेकिन ये श्रद्धान ज्ञान अपेक्षा, श्रद्धान ज्ञान हमारा क्या स्वीकार करता है कि सुख के लिए कहाँ जाना। पंडित साहब ने लिखा, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरण। हे प्रभु आपको लखिए निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। सो दैट क्या करूं? बाह्य दृष्टि तजू अब निजातम भजू, बाह्य दृष्टि तजू अब निजातम भजू। और अभी विकल्प होंगे, लेकिन ज्ञान में नहीं, पर पदार्थ सुख का कारण नहीं। तो वहां के उपाय ढीले पड़ गए। उदयाधीन व्यवस्था में जो संयोग आने हैं जाने हैं, आघाती कर्म के नाटक हैं, वो चलते रहेंगे, परंतु वो इसी के आश्रय से मिटेंगे और श्रद्धान में पक्का हो गया कि ये सुख का उपाय नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। ऐसा सुख की प्राप्ति के लिए सुनना, वो दादा ने कितनी बढ़िया बात लिखी है। सुख की प्राप्ति के लिए तो सुख के सागर निज स्वभाव की शोध खोज आवश्यक। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। क्या बोला था स्टार्टिंग में ही? ये अन्वेषण है, ये खोज है ना। हाँ जी। निज स्वभाव का आश्रय आवश्यक है, उसी का ज्ञान, श्रद्धान आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है। अब देखो, इस प्रकार का चिंतन ही संसार भावना का मूल है। क्या संसार भावना का मूल क्या है? संसार भावना का मूल क्या है? कि सुख की प्राप्ति निज हाँ, ये साधन से होगी। ये संसार भावना। वहां पे दोनों क्या बात हुई थी? पर पदार्थ अनित्य है ऐसा जानकर नित्य स्वरूप का आश्रय करना, पर पदार्थ अशरण है ऐसा जानकर शरणभूत शुद्धात्मा है इसका आश्रय करना। संसार भावना में पर पदार्थ सुख का कारण नहीं, पर पदार्थों की खोज निरर्थक है, सुख के लिए पर की खोज निरर्थक है। निज स्वभाव के आश्रय से सुखी हुआ जाता है, ऐसा निर्णय अनुभव होना, ऐसे चिंतन करना, बारंबार ऐसी भावना होना कि स्वभाव का ही ज्ञान आवश्यक है, इसका नाम संसार भावना है। संसार की भावना नहीं, वो तो नेगेटिव में चला जाएगा। संसार भावना पॉजिटिव वे है। क्या बोला? जिससे संसार का अभाव हो वो संसार भावना है, जिससे संसार की उत्पत्ति हो वो संसार भावना नहीं, जिससे संसार का अभाव हो वो संसार भावना। यही बात को गुरुदेव ने भी तो अच्छी तरह बताया है ना कि वो चारों गति में दुख है, तो ऐसे उसकी बात जब भी करते हैं आकुलता होती है, तो ऐसे बारंबार विचार करे तो पर की ओर से वैराग्य हो और स्वसन्मुख आश्रय में जुड़े, तो यही तो उसका मूल हुआ संसार का। ये है संसार। कैसे कटेगा संसार?
ऐसे कर। गुरुदेव ने फर्स्ट पैराग्राफ में ही संसार भावनाएं में ये बात कही थी। बराबर। देखो क्या बोल रहे हैं, वास्तव में तो परद्रव्य के प्रीति जो संसार का भाव है, एकत्व है, अज्ञान है, वही संसार। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात दादा ने एक पैराग्राफ में कही है। क्या कही है? पेज नंबर 53 है उनकी बुक में। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जिसके पास है वो खोल लें। देखो, जीव द्रव्य है और संसार पर्याय। क्या बोला? जीव द्रव्य है और संसार पर्याय है। द्रव्य में पर्याय होती हैं, पर्यायों में द्रव्य नहीं। क्या? द्रव्य हाँ, में पर्याय होती है, पर पर्यायों हाँ। में द्रव्य नहीं। संसार जीव द्रव्य की विकारी पर्याय है। अतः यह कहना किसी प्रकार असंगत नहीं है कि जीव में ही संसार है, संसार में जीव नहीं। ठीक है, ऐसा। अभी क्या कह रहे हैं कि जीव इस समय मोह राग द्वेष परिणमित हो रहा है, चतुर्गति परिभ्रमण कर रहा है, तो फिर कहने में आता है कि जीव में संसार है, लेकिन द्रव्य में पर्याय नहीं, ऐसा। ठीक है, अब वो विश्व और उसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोग संसार शब्द का अर्थ लोक समझते हैं। लोक में संसार का शब्द लोक जगत दुनिया के अर्थ में भी होता है, पर संसार भावना के संदर्भ में संसार का अर्थ लोक दुनिया जगत किसी भी स्थिति में संभव नहीं, क्योंकि 12 भावनाओं में संसार भावना अलग है और लोक भावना अलग है। लोक भावना की बात आएगी, इसका मतलब ये संसार विश्व नहीं, कल चर्चा हो गई अपनी, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ अनादि अनंत षट द्रव्यमय लोक। तो संसार का नाश करना है कि विश्व का नाश करना है? जब ऐसा उपदेश में कहने में आता है तो क्या बोलते हैं कि भैया संसार का नाश करना है। तुम विश्व का को संसार समझ रहे हो, तो विश्व के नाश का अनंत पाप का प्रसंग बनेगा। बोलो, विश्व का नाश हो सकता है? नहीं। संसार का नाश होएगा, विश्व का नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, कहाँ अनादि अनंत षट द्रव्यमय लोक, और कहाँ मोह राग द्वेष रूप दुख स्वरूप जीव की क्षणभंगुर विकारी पर्याय संसार। कितना डिफरेंस है विश्व में और संसार में? कितना डिफरेंस है? वो अनादि अनंत है विश्व, विकारी पर्याय क्षणभंगुर है, उनका मतलब अभाव होता है। लोक का अभाव कब होता है? विश्व का अभाव कब होता है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, है ना। और क्या बोला है, लोक मात्र ज्ञेय है, वो सुख दुख का कारण नहीं है, और संसार है। कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। 3 लोक है, वो क्या है? ज्ञेय है, ज्ञेय मात्र है। ज्ञेय मात्र अर्थात सुख दुख का कारण नहीं है। वो 3 लोक है नहीं है, ज्ञेय है। वो अजीब तत्व की कोटि में जाएगा। 3 लोक किस तत्व में जाएगा? अजीब द्रव्य, अजीब तत्व की कोटि में। और संसार किस किस तत्व की कोटि में जाएगा? आश्रम बनता था। बहुत बढ़िया, आशा बंद की कोटि। ठीक है, इतनी सब चर्चा अपनी संसार भावना में हुई। अभी देखो, अब अगली भावना क्या है? एकत्व भावना। पिछला पेज निकालेंगे उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में, पेज नंबर 402। यह आत्मा सदा अकेला ही है, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। मतलब सारे जीव, अजीब छोड़ो, उद्गल आदि भी सब अपने अपने एकत्व में सुंदर है। समझ आई बात? ऐसे ही प्रत्येक जीव अपने एकत्व में सुंदर है। आज कल्पना दीदी का स्वाध्याय सुन रहे थे तो बोल रही थी कि ये तत्व निर्णय पूर्वक
इस तत्व निर्णय पूर्वक अजपा जाप चले। अजपा जाप, जिसको जपना नहीं पड़ता बार बार। अजपा जाप क्या होता है? माला लेके फेरनी नहीं पड़ती, जिसे बार बार जपना नहीं पड़े, जो एक बार निर्णय हो गया, एक बार। अरे ये जो संयोग प्राप्त है ना, पत्नी बच्चे दुकान मकान, ये सब उदय की व्यवस्था है, रैन बसेरा है। जैसे एक वृक्ष पे पंछी आके बैठ जाते हैं और सब अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे संयोग बना हुआ है। फॉर टाइम बीइंग, फॉर टाइम बीइंग ये संयोग बना है। सब अपने अपने एकत्व में है, सब सब अपने अपने एकत्व में। ये पर पदार्थ से है ना। और फिर यहाँ ये जो शरीर का भी संयोग बना है, ये भी उदयाधीन व्यवस्था है। मैं इससे भी भिन्न एक हूँ, उस बाहर की भीड़ से भिन्न एक नहीं, यहाँ अनंत पुद्गल परमाणुओं की भीड़ से भिन्न। कितने पुद्गल परमाणु का यहाँ पे संयोग बन रहा है? आहार वर्गणा, अनंत, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, है ना। और असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक, एक लोक नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण, शुभ शुभ भाव। हाँ, शुभ शुभ भाव। हाँ, आ रही है। और इन सब से भिन्न में एकाकी एकत्व लिए ही रहता। क्या बोला? कितनी गजब की चर्चा आई है अभी जीव अजीब अधिकार में। 57 नंबर की गाथा है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव कि बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर चर्चा है, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वर्णादि और राग आदि, दो चीजें ले ली, वर्णादि और राग आदि सब समान। वर्णादि में शरीर, संस्थान, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब 20 प्रकार के बोल में वर्णादि चला गया। सारे दुकान मकान बच्चे बच्चे ये सब वर्णादि टोटल। पुद्गलात्मक पूरी थिंग्स वर्णादि। यहाँ पर बात करो तो जो अभी चर्चा हो गई, क्या क्या चर्चा हो गई अभी? असंख्य लोक, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, उनके स्कंद आदि सब ये किस में चले गए? वर्णादि में। हाँ। और गुणस्थान पर्यंत जो भाव है वे राग आदि। गुणस्थान पर्यंत भाव जो है वो क्या है? राग आदि। दो में सारी दुनिया को दो में डिवाइड कर दिया, वर्णादि और राग आदि। गुण और के राग आदि में क्या? गुणस्थान पर्यंत। हाँ। तो गुणस्थान पर्यंत कौन कौन से भाव होते हैं? अगर इसको ओपन करें तो पाप रूप परिणाम, पुण्य रूप परिणाम और वीतराग परिणाम। कौन कौन से परिणाम है गुणस्थान में? पाप रूप परिणाम, पुण्य रूप परिणाम और वीतराग परिणाम। ये सबको राग आदि में गर्भित कर दिया उनने, सबको। समझ आई बात? उसमें लिखा है, क्या लिखा है? संक्लेश स्थान, टेक्निकल भाषा में क्या लिखा है? संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान, सब मेरी अनुभूति से भिन्न है। तो वर्णादि और रागादि, और वर्णादि रागादि को पता क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? जैसे दूध और पानी का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, वैसे इन तीनों का दो वर्णादि और रागादि का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ दूध पानी का जैसा संबंध। बोलो, शरीर का दूध पानी के साथ संबंध कहो, कर्मों का दूध पानी के साथ संबंध कहो, रागादि का भी दूध पानी के जैसा संबंध। एक कोटि में डाल दिए सबको। दीदी क्या आप ये भी कह रहे हैं ना, वहाँ शुद्ध पर्यायों को भी डाल रहे हैं? वीतरागी सब टोटल मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। पहला गुणस्थान भगवान आत्मा, दूसरा गुणस्थान भगवान आत्मा, चौथा गुणस्थान भगवान आत्मा, छठवां सातवां गुणस्थान भगवान आत्मा, 14वां गुणस्थान भगवान आत्मा, सिद्ध भगवान भगवान आत्मा।
समझ में आ रही है? दूध पानी की तरह संयोग बता रहे हैं इनका सबका एक खाते में। हम्म। अभी तक ये सुन रखा था जल पय जो जिये तन मेला, भिन्न भिन्न नहीं मेला। यहाँ तो कि राग को भी उसी में सम्मिलित कर दिया और शुद्ध पर्याय को भी उसी में सम्मिलित कर दिया। गुण भेद भी उधर ही चले गए, पर्याय भेद उधर ही चले गए, सब उधर ही चले। हाँ हाँ गुरुदेव श्री कहते हैं एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम। हाँ। बात खत्म। मैं कैसा हूँ? कैसा हूं मैं? एकाकी एकत्वलीय ही रहता। अब इस निर्णय पूर्वक अजप जाप चल रहा है 24 घंटे। उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता। बहुत बढ़िया दीदी। हाँ, याद नहीं करना, याद करना पड़े सो वेद विज्ञान नहीं। निर्णय में बस गया, बस निर्णय में बस, जो निर्णय में बस जाता है उसको याद नहीं किया जाता। अपन ने एग्जाम्पल लिया ना पहले, वो लड़की जा रही मायके 10 दिन रह के, शादी में 10 दिन रह के जा रही मायके। अब वो लड़का बोल रहा है तुम मुझे याद तो रखोगी, तुम तो 25 साल से मायके रही, यहाँ तो बस 7-8 दिन के बाद ही जा रही हो, कुछ यहाँ के संस्कार रहेंगे नहीं रहेंगे, मुझे याद रखोगी कि नहीं रखोगी, याद करोगी कि नहीं? तो वो कहती है मैं नहीं याद करूंगी। अरे याद तो तब करेंगे कि जब भूल जाएंगे। वेरी नाइस। हाँ, याद कब करेंगे? जब भूल जाएंगे तो याद करेंगे। तो कह रही मैं नहीं याद करूंगी, ये अजप जाप। समझ आई बात? ऐसे क्या बोल रहे हैं? यह आत्मा सदा अकेला ही है, अकेला ही। अब त्रिकाली ध्रुव सदा अकेला है, एक है, इन 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 सबसे भिन्न एक है, सदा एक है, सदा एक 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 एक, सदा एक है ना। अब देखो, अब उस संयोग की तरफ से बात करते हैं। क्या करते हैं? जन्म में तथा मरण में सदा अकेला, इसका कोई संगी साथी नहीं है। ये सब विचार ही नहीं कर पाता। बोलो जब मेरा जन्म हुआ, एग्जाम्पल ले लो, मेरा जन्म हुआ तो मेरे भाई बहन तो पहले से ही थे। हाँ, तो फिर वो मेरे कहाँ हो गए? बराबर है। तो पहले से ही थे। हाँ, तो पहले से ही थे, घर दुकान मकान पहले से ही था। हम्म। और जो कोई बाद में आया सो वो बाद में आया, तो ना वो मेरा है ना वो मेरा है। जो मेरे साथ सदा रहे वो मेरा है। हाँ, अब कोई मुझे छोड़ के जाता है, कोई मुझे बाद में आता है, कोई पहले आता है। इसका मतलब क्या है? ये कोई भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। ये स्वर्ण है, सोना है, सोना है। कभी अंगूठी बनती है, कभी हार बनती है। तो सोना ना अंगूठी है ना हार है। अंगूठी के व्यय होने पर सोने का व्यय नहीं हुआ, हार के उत्पाद होने पर सोने का उत्पाद नहीं हुआ। अंगूठी का व्यय हुआ, सोने का भी व्यय हो गया? नहीं हुआ। और हार का उत्पाद हुआ तो सोने का उत्पाद हो गया? नहीं, सत का कभी उत्पाद नहीं होता, कभी व्यय नहीं होता, उसका कभी व्यय नहीं होता। ऐसा मैं एकाकी एकत्व हूँ, जन्मा अकेला, मरा अकेला। पंडित साहब ने लिखा है ना, जन्मे मरे अकेला चेतन, फिर क्या करें? तत्व ज्ञान लेखो। जन्मे मरे अकेला। अब जन्मे मरे अकेले का क्या अर्थ है? कि ऐसा विचार करो, घर में 4 सदस्य हैं, सब एकाकी एकत्व लिए रहते हैं सब। अब कोई विपरीत कंडीशन बनी, अब विपरीत तो कही जाती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, झूठी मन की वृत्ति है, फिर भी वो उपचार से प्रतिकूल परिस्थिति बता रहे हैं, पर की स्थिति प्रतिकूल। अब बोलो, चारों एकाकी एकत्व लिए रहते हैं ना। अब एक एक घटना, दुर्घटना, अच्छी घटना, बुरी घटना, 4 सदस्यों को एक जैसा सुख होता है, एक जैसा दुख होता है? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इससे प्रूव नहीं हो रहा कि सब एकाकी एकत्व लिए रहते हैं। प्रूव हो रहा है। तन धन को साथी समझा था सो गलती थी, तन धन को साथी समझा था
पर वे भी छोड़ चले जाते। तो हम्म, अब फिर तुम आकुल व्याकुल हो लेते। तो फिर तन धन को तन धन, अब तन में वो तीनों चीजें शामिल है, हम्म, आदि और राग। हम्म, तन धन को साथी समझा था, शरीर को साथी समझा था, वो भी छोड़ चला जाता। पंडित साहब बोलते हैं, अरे साहब हमारे पिताजी छोड़ के चले गए, अरे हमारे भैया छोड़ के चले गए। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा करो कि तुम हमें छोड़ के मत जाना, है ना। तो Right. फिर क्या बोलेंगे, फिर हैं करेंगे। अरे वो सब अलग अलग हैं। क्या बोले, जन्म में अकेला, मरण में अकेला, सुख हम्म, भोगने में अकेला, दुख भोगने में अकेला, हम्म, संसार परिभ्रमण में अकेला, मोक्ष प्राप्त करने में अकेला। हम्म, ऐसा ऐसा घरों में ऐसी मस्ती मजाक चलती है कि किसी की पत्नी है वो बहुत धर्म करती है, स्वाध्याय करती है, शुद्ध खाती है और ऐसा करती है, तो क्या बोलेंगे तो भैया आपकी पत्नी तो इतनी धर्मात्मा है और आप तो बिल्कुल ऐसा। हम कुछ नहीं, हम तो उसका ही पल्लू पकड़ के चले जाएंगे। बहुत लोग मस्ती से बोलते हैं, हाँ, नहीं भैया, जन्मे अकेला, मरे अकेला, धर्म अकेला, पाप अकेला, पुण्य अकेला, हम्म, सब अकेला अकेला। और कल अपन ने चर्चा की थी क्या, इधर क्रोध हुआ, इधर तीव्र क्रोध हुआ, तो उस तीव्र क्रोध को भोगने वाला अकेला। जिसके ऊपर क्रोध किया जितनी इंटेंसिटी का, उतना दुख उसी इंटेंसिटी का वो भोगेगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है, डिलीट करो, बिल्कुल संभव नहीं है। वो ज्यादा भी भोग सकता है, कम भी भोग सकता है, वो डिपेंड करता है उसके अकेलेपन पे। वो एकाकी एकत्व वो भी रहता। समझ आई बात। और यहाँ किसी को क्षमा किया, यहाँ किसी को कषाय की मंदता हुई तो मंदता रूप क्षमा की, तत्व ज्ञान पूर्वक क्षमा की, और परिणति एकदम निश्चिंत निर्भर है, तो उस निश्चिंत निर्भर परिणति को भोगने वाला भी अकेला। समझ आ रही है बात। उसका उसका संबंध दूसरे से नहीं, भैया अगर हम इनको क्षमा करेंगे तो ये सिर पे चढ़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, उनका वो जान है, वो एकाकी एकत्व लिए रहते हैं, यहाँ पर एकाकी एकत्व। समझ में आ रही है। और भेद विज्ञान करे तो अकेला, और नहीं करे तो अकेला। समझ में आ रही है बात। हाँ जी दीदी। ऐसा मोक्ष प्राप्त करने में अकेला। लोग ऐसा ऐसा जो बहाने बनाते हैं ना, वो चार गति में बहते हैं। क्या बोला, जो तत्व ज्ञान के लिए बहाने बनाते हैं ना, हाँ, ये चार गति में बहते रहते हैं। बोलो आपको कोई स्वाध्याय करने से रोक सकता है, जिनवाणी लेके बैठोगे ना तो रोक सकता है, मंदिर जाने से रोक सकता है, पर भेद लेकिन ज्ञान तत्व करने से कोई चिंतन नहीं रोक करने सकता, से कौन रोक सकता है, बोलो। नहीं रोक सकता। अभी सब लोगों ने बोला कोई कहीं नहीं जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा, मंदिर जाने से रोक लग गई। इतना आश्चर्य होता है कि भैया तुम्हारे को नहीं जाना ना, अब हॉस्पिटल जा रहे हैं और वो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, जहां पे कोरोना के चांसेस बहुत अधिक हैं, है ना, वहां तो जा रहे हैं। तुम भी जाओ, मैं भी जाओ, वो भी जाए, वो भी जाए, मंदिर नहीं, मंदिर नहीं। जैसे मंदिर के गेट पे एंट्री करोगे तो एंट्री पे ही वो कोरोना आपको वेलकम करेगा। समझ में आ रही है बात। ऐसी बात है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, संसार भ्रमण में अकेला, मोक्ष प्राप्त करने में अकेला, तत्व चिंतन करने में अकेला। तत्व चिंतन को कोई नहीं रोक सकता। ये 12 भावना के बहाने को कौन रोक सकता है। रोटी बनाते बनाते कोई बोल रहा है कि ऐसा करो, उसको चिंतन चल रहा है। वो जड़ चेतन की प्रणति अपने अपने में होती है। मैं ये रोटी बनाने का करता नहीं, ये पुद्गल का परिणाम है, देखो मैं क्या था दृष्टा हूँ। समझ आ रही बात। हाँ जी दीदी। बच्चे पति बोल रहे हैं अरे वाह कितनी टेस्टी, आज तो बहुत टेस्टी दाल बनाई, आज तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई, तो अपन शांति से बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन चिंतन क्या चल रहा है, वो मैं तो करता हूँ, मैं करता क्या है, मैं क्या था, ये इसका करता मैं नहीं, तो इस चिंतन को कौन रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता।
और वो दृष्टांत तो एकदम बढ़िया है। रावण अकेला नरक में गया। हाँ ऐसा नहीं कि घर का कोई एक सदस्य पाप करेगा तो उसका फल सबको भोगना पड़ेगा, नहीं। बहुत सारे पुरुष ऐसा ही बोलते हैं, भैया तुम्हारे लिए पाप करते। पत्नी बोलती है पाप करो, बच्चे कहते हैं पाप करो। अच्छा, जो पत्नी उसमें हाथ डालती है, उसकी अनुमोदना करती है, अरे कुछ नहीं, सब लोग ऐसे ही करते हैं, आप तो ऐसे ही बिल्कुल बुद्धू हो, आप तो ऐसे हो, कुछ नहीं होता। और जिसने अनुमोदना डाली उसमें, तो उतने पाप का करता फिर वो भी कृत कार्य अनुमोदना। और पत्नी तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा कह रही है कि नहीं, हम कम खा लेंगे, कम भोग लेंगे, परंतु आप किसी पाप कार्य को करके नरक आदि में नहीं जाओ, हमारे निमित्त से पाप नहीं करो, हम तो कम खा लेंगे। और फिर भी राग वश करे, वो उसका मैटर, क्योंकि सब अकेले अकेले हैं, सबके परिणाम अकेले हैं, स्वतंत्र है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। ऐसा क्या बोल रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने में अकेला, रावण नरक चला गया अकेला, मंदोदरी स्वर्ग चली गई अकेली, और इंद्रजीत भगवान बन गए अकेले। घर की परिस्थिति तीनों के लिए एक जैसी। क्या समझ में? हाँ जी दीदी, परिणाम अलग अलग है। हाँ, ऐसा। इस प्रकार यह आत्मा त्रिकाल अकेला ही है, इसका कोई साथी नहीं। पर द्रव्य तो है ही साथी नहीं। या शरीर से भी देखना, ये मनुष्य पर्याय सदा रहने वाली नहीं है। उसकी बात अनित्य भावना में आ गई। मनुष्य पर्याय सदा रहने वाली नहीं है, ऐसा। और जो कर्म का संचय हुआ है ना, वे भी सदा रहने वाले नहीं है। वे भी मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, निर्जरात होती है, नया बंद होता है, फिर निर्जरित होते हैं, नया बंद होता है। और ये जो परिणाम है ना, ये परिणाम भी सदा रहने वाले नहीं। कितनी बड़ी आर्ट ऑफ लिविंग है। कोई कोई विपरीत परिणाम हो गया, सुनो, सदा रहने वाला नहीं, इसलिए दुखी नहीं होना, इसलिए दुखी नहीं होना। और कोई हाईएस्ट शुभ हो गया, सो अहंकार मत करो, सदा रहने वाला नहीं। बिल्कुल सही है। ऐसा तो न दीनता की जरूरत है, ना अहंकार की जरूरत। समझ आई बात? हाँ जी। बहुत सारे विचार चलते हैं इस संबंधी। कैसा कि जैसे मान लिया कोई गलत काम हो गया, कोई ऐसी घटना घटे, हाँ है ना, तो एक तो अनादि के संस्कार से क्या चलेगा, अरे यार गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, वो चलता ही है। कर्ता बुद्धि से वो गलती हो गई, गलती हो गई, गलती, ये कर्ता बुद्धि है ये। मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं करना था। हाँ, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, है ना। और कोई तीव्र कषाई हो ना, तीव्र कषाई, तत्व ज्ञान से रहे तीव्र कषाई, वो क्या बोलेगा, ठीक है, हो गई, हो गई। वो नहीं मानेगा मैंने किया। देखो जरा कैसा डिफरेंस पड़ता है मिथ्यात्व में और सम्यक्त्व में। क्या बोलता है, मर गया, मर गया, मैं क्या करूं, हो गया, मैंने तो नहीं मारा, जानबूझ के तो नहीं मारा। अपनी अपनी लापरवाही का पोषण करेगा, मैंने तो नहीं मारा, जानबूझ के तो नहीं मारा, कवर अप। बोलो। और तत्व ज्ञानी क्या क्या कहेगा, वो तत्व को अप्रोच करके समाधान लेगा। सो न तीव्र कषाय और न मंद कषाय, कर्ता बुद्धि नहीं। लेकिन वो यदि कोई हिंसा हुई है तो उस संबंधी वो फॉर टाइम बीइंग खेद और स्वभाव हो, ये आयु कर्म था। और अपनी तरफ से बोलो, अपनी साइड से बोलो तो प्रमाद था, हिंसा नहीं मैंने की, पर द्रव्य का प्राणघात नहीं किया, वो उसका आयु कर्म है, पर ये प्रमाद था। सो वो करेक्शन कहाँ पे करेगा, प्रमाद में। करेक्शन कहाँ पे होएगा, प्रमाद में। और कैसे होएगा, प्रमाद को देख के नहीं, स्वभाव की स्वभाव को देख के। हाँ, गजब की बात है। आप तीनों चारों परिणाम को लेके देखो। तीव्र कषाय का परिणाम वो तो स्वीकार ही नहीं करता, और मंद कषाय में वो ऐसा मंद कषाय प्लस मिथ्यात्व, हमसे ही हो गई, हमसे हो गई, डिप्रेशन में चला जाए। और तत्व ज्ञान पूर्वक बाहर से परिणति निश्चिंत निर्वाह
वो अंतरंग में उस कषाय का विचार, और वहां पे बराबर प्रमाद भी नहीं, खेद भी हुआ, प्रमाद भी नहीं, और तत्व हाँ। ज्ञान पूर्वक सर्व कषायों का। बोलो कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग। बहुत सुंदर दीदी। कोई कोई चांस नहीं है, कषायों का कोई चांस नहीं है। और देखो आपको एक मास्टर की दे रहे हैं कि आपके किसी भी विचार में कैसे पता चले ये हमारा सम्यक विचार है कि मिथ्या विचार है। किसी भी पर्टिकुलर चीज के ट्रीटमेंट में यदि कषाय का पोषण हो रहा है तो मिथ्या विचार है, निश्चिंत और स्वभाव का पोषण हो रहा है तो राइट वे पे हो, आगम पूर्वक विचार है ना, तो हाँ जी। सम्यक विचार है। वो कषाय का पोषण है उसमें तो फिर मिथ्या विचार है। ये मास्टर की है। दीदी ठीक। वहाँ पे निश्चिंतता फीलिंग में आई। हाँ। तो वो और पता है बहुत लोग ऐसा कहते हैं अच्छा गलती है और स्वीकार नहीं करें तो ये निश्चयभास नहीं है। अगर आप तत्व निर्णय नहीं है तो निश्चय भास है, अनादिकाल का कौन सा अभी प्रकट हो गया। क्या तत्व का अभ्यास पूर्वक आपको कषाय की हीनता है और वो उस कषाय का भी बराबर ज्ञान हो रहा है और स्वभाव का आश्रय है, तो वो निश्चय का आभास अभ्यास है। समझ आ रही है बात? हाँ जी। चलो समय अपना अधिक हो गया, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र।